हरिद्वार में विराजे गणपति बप्पा। गीता भवन में दिखा बप्पा का अनोखा स्वरूप। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की स्थापना की जा रही है। इस पर्व को लेकर हरिद्वार में भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान श्री गणेश की ननिहाल माने जाने वाले इस पावन नगरी में गणपति बप्पा के स्वागत में भक्तों ने विशेष तैयारियां की है। हरिद्वार में प्रसिद्ध गीता भवन में इस वर्ष भगवान श्री गणेश की एक अलग ही रूप में स्थापना की गई है। यहाँ बप्पा को स्वामी प्रेमानंद जी जैसा स्वरूप दिया गया है। खास बात यह है कि भगवान गणेश को उनके वाहन मूषक राज द्वारा उसी तरह से हवा करते हुए दर्शाया गया है जैसे स्वामी जी के सेवक उनकी सेवा करते हैं। यह झांकी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एआई के माध्यम से चल रही कथाएं एलईडी स्क्रीन बनी आकर्षण का केंद्र। कार्यक्रम आयोजकों ने पंडाल में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई है जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भक्तों को धार्मिक कथाएं दिखाई जा रही हैं। यह तकनीकी प्रयोग हरिद्वार में पहली बार देखा जा रहा है जो भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ तकनीक से भी जोड़ रहा है। इस अवसर पर श्री माया महामाया गणपति संगठन के सदस्य धीरज अनेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल हम गणपति पंडाल को एक नई थीम के साथ सजाते हैं। इस बार गीता भवन में विराजे बप्पा को स्वामी प्रेमानंद जी का स्वरूप दिया गया है। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन के जरिए उनके उपदेशों और कथाओं को एआई के माध्यम से दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को उनसे प्रेरणा मिल सके। आज तो विघ्न विनाशक, विघ्नों को विनाश करने वाले गजानन भगवान का आज गणेश चतुर्दशी है। आज के दिन लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने गणपति जी का स्थापना किया होगा अपने घरों में, अपने दुकान पे, अपने मकान पे, अपने फैक्ट्री पे, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने पार्क में। तो एक गणपति भगवान हमारे जीवन में ऐसे हैं जो विघ्न को, विनाशों को दूर करते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रिय है महादेव और माता पार्वती की। क्योंकि सारे संसार ने भगवान कार्तिक जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चले गए, पर उनके लिए मातृ देवो भव पितृ देवो भव कि माता पिता ही पूरी सृष्टि है। तो उन्हें माता पिता का बुद्धि से, अपने माता पिता की परिक्रमा करके, अपने सूझबूझ से उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। देवताओं में प्रथम स्थान गणपति जी की पूजा होती है। आज उनका स्थापना है, गणेश चतुर्थी है और हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि है। मैं गगन बंसल। ये फिर गणेश जी की स्थापना की गई है, एक नए स्वरूप में की गई है। क्या इसके पीछे क्या प्रेरणा है? इसके पीछे जी आजकल मथुरा वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जी की अपार जो इस टाइम पूरी दुनिया पे कृपा चल रही है, सब उनसे प्रेरित होकर उन्हीं के स्वरूप की हमने इस बार गणपति जी की स्थापना की है। और जो साथ में हमारे मूषक राज जी हैं वो चलायमान है, आशीर्वाद देते हैं अपना। और हमने बड़ी स्क्रीन लगवाई है साथ में। इस बार प्रेमानंद जी के प्रवचन वगैरह इसमें चलेंगे, इसीलिए हम सब प्रेमानंद जी का आशीर्वाद और गणपति का आशीर्वाद पूरी हमारी मंडली पर बनी रहे, यही कामना है। हर हर महादेव। पावन भूमि, पवित्र भूमि उत्तराखंड हरिद्वार, माँ गंगा जी का प्रांगण और गीता भवन में एक भव्य शोभा हमारे गजानन जी की झलकाई, मतलब एक दर्शन जो एक स्वरूप है, ये वास्तव में सुंदर है। और इन्होंने एक जो इसका स्वरूप दिया है, पूज्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय वृंदावन में निवास करते हैं प्रेमानंद जी महाराज से प्रेरणा लेकर उनके स्वरूप को दर्शाया है। क्योंकि प्रेमानंद जी आज के युग के एक अवतार हैं और उन्होंने जो अपनी वाणी से रस इन युवक बच्चों के अंदर और परिवारों के अंदर डाला है, ये वास्तव में उनको मैं नमन और प्रणाम करता हूं। ऐसे संतों की हमारे देश को जरूरत है। ये विशाल उत्सव है और उत्सव कैसे बनाएंगे? आप लोग अपने घर में 11 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, जिस दिन की भी स्थापना मंगल लेते हैं, क्योंकि 11 दिन उत्तराखंड हरिद्वार कंखल में, ननिहाल में निवास करते हैं गणेश जी हमारे प्रभु। ऐसा उत्सव है और उत्सव भाव का होता है, प्यार का होता, सद्भाव का होता। सनातन को बढ़ाने के लिए ये उत्सव है। क्योंकि आप लोग गलत आदत के प्रतीक बनने, अच्छी आदत के लिए, बुराई का अंत हो, अच्छाई के प्रतीक बने, उसके लिए गीता भवन उत्सव माया देवी के प्रांगण में गणपति जी का दर्शन कीजिए। आपको मोक्ष की प्राप्ति, धन धार्य, लक्ष्मी का वैभव आपके घर में बना रहे। क्योंकि बताया गया है कि जिसका बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो वो गणपति जी की आराधना करे, उनकी सेवा करे, तो वास्तव में बच्चा बहुत उज्जवल भविष्यकार, संस्कारवान बनता है। मैं सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपके घर में मंगल कामना हो। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी
डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर,